लेकिन लालू यादव का ये चरित्र, ये व्यवहार, ये पहली बार देखा गया कि नीतीश कुमार के दबाव में वो हैं। इतनी ज़्यादा संख्या में विधायकों को लेने के बाद भी वो बिल्कुल हर तरीके से नीतीश कुमार से बेहतर सिचुएशन में वो हैं। वो जब चाहे बिहार में नंबर 2 पार्टी बन सकते हैं। लेकिन हम बार बार महसूस कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव भी नीतीश के दबाव में हैं। उनकी पार्टी, उनके विधायक, उनके मंत्री, उनके प्रवक्ता सभी दबाव में हैं। तो इतना दबाव कैसे झेलेंगे? यही नीतीश कुमार कहते थे भाजपा को कि गठबंधन ढंग का पालन नहीं कर रही है, तो भाजपा परेशान कर रही है, बहुत तरह की बात कहते थे। और यही नीतीश कुमार उससे भी बुरा व्यवहार आज तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी के साथ कर रहे हैं। बर्दाश्त क्यों करेगी तेजस्वी यादव की पार्टी? लालू यादव क्यों बर्दाश्त करेंगे? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। 9 अगस्त 2022 को बिहार में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी, तब से जो राजद के सपोर्टर थे या फिर जो महागठबंधन के लोग थे, वो इस बात को कह रहे थे कि अब नीतीश कुमार अपनी कुर्सी खाली कर देंगे, तेजस्वी यादव को उस कुर्सी पर बैठाएंगे और जो सपना लालू प्रसाद यादव पिछले कई सालों से अपने बेटे के लिए देख रहे थे, वो सपना उनका पूरा हो जाएगा। नीतीश कुमार 6 महीने के अंदर बड़ा खेल महागठबंधन में कर देंगे, खुद जाएंगे, इंडिया गठबंधन की नींव रखेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समकक्ष खड़े होकर एक बड़ी चुनौती दे सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। साल भर से ज़्यादा हो गए हैं, या यूँ कह लें कि 1.5 साल हो गए हैं और 2024 का अब चुनाव भी आ चुका है। इस चुनाव में जो परिस्थितियां महागठबंधन के अंदर बनी, वो परिस्थितियां अब आपसे छुपी नहीं है। जदयू के अंदर भी कई तरह के भूचाल देखने को मिले। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की कुर्सी खाली हो गई है, यानी कि कुर्सी से वो अब उतर चुके हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के। वहां पर नीतीश कुमार खुद अपने पार्टी का कमान संभाल के चल रहे हैं। कई आरोप ललन सिंह पर भी लगे थे कि ललन सिंह अपने पार्टी के अंदर बड़ी टूट करवाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ललन सिंह अपने सबसे विश्वसनीय व्यक्ति नीतीश कुमार को धोखा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। नीतीश कुमार स्थितियों को भांपते हैं और फिर गेम पलट देते हैं। देखिए, आज का गेम बड़ा हमारा इसी पर आधारित है। 3 सवाल जो बेहद महत्वपूर्ण है वो आप तक हम रखेंगे और एक एक करके हमारे संपादक सर से इन तीनों सवाल के जवाब रखेंगे। गेम बड़ा में जो चर्चा आज होने जा रहा है कि लगातार नीतीश के दबाव में क्यों हैं ललन और लालू। दूसरा, नीतीश के एमएलए तोड़ सीएम क्यों नहीं बन जाते, नीतीश के पलटने का क्यों कर रहे हैं इंतजार, जानिए। लेकिन सबसे पहला महत्वपूर्ण सवाल सर के पास ही रहेगा कि सर, लगातार नीतीश के दबाव में ललन और लालू है, मतलब अभी भी दबाव में है क्या ये लोग? देखिए, जब तक नीतीश मुख्यमंत्री रहेंगे दबाव तो बना रहेगा। इसमें कोई संशय या दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार जब तक सरकार के मुखिया रहेंगे, इन बाकी दलों को, इन बाकी नेताओं को उनके अधीन ही रहना होगा। उनके निर्णयों का इंतज़ार करना होगा, उनके निर्णयों को मानना होगा। और इसको लेकर बाध्यता कोई वैसी नहीं है संवैधानिक। मुख्यमंत्री हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन पार्टी स्तर पर चूँकि अध्यक्ष ललन सिंह थे तो बाध्यता कोई नहीं थी। लेकिन वो आत्मबोध जो है कि नीतीश कुमार ने अगर कह दिया है तो वो अंतिम लकीर है, वो काम करती है। और लालू यादव की तो पार्टी ही अलग है, उनका एक बड़ा जनाधार भी अलग है, उनके विधायकों की संख्या भी ज़्यादा है, उनके पुत्र का राजनीतिक भविष्य भी नीतीश से बहुत उज्जवल है। लेकिन इसके बावजूद वो भी दबाव में हों। ललन सिंह का तो चलिए समझ में आता है कि नीतीश कुमार द्वारा दी गई कुर्सी थी, नीतीश कुमार द्वारा दिया गया पावर था, नीतीश चाहे तो वापस ले लें। अरे तुम्हारी लुटिया जब दो हम ले लेंगे, वापस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लालू यादव का ये चरित्र, ये व्यवहार, ये पहली बार देखा गया कि नीतीश कुमार के दबाव में वो हैं। इतनी ज़्यादा संख्या में विधायकों को लेने के बाद भी वो हर तरीके से नीतीश कुमार से बेहतर सिचुएशन में वो हैं। वो जब चाहे बिहार में नंबर 2 पार्टी बन सकते हैं, नंबर 1 भी बन सकते हैं। पिछले चुनाव की नंबर 1 पार्टी किसकी थी? इन्हीं की थी। सरकार नहीं बना पाए। लेकिन हम बार बार महसूस कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव भी नीतीश के दबाव में हैं। उनकी पार्टी, उनके विधायक, उनके मंत्री, उनके प्रवक्ता सभी दबाव में हैं, उनके पुत्र भी दबाव में हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मैंने देखा कई बार हाथ फोल्ड करके खड़े नजर आ रहे हैं। अब लग रहा है कि नीतीश कुमार, कोई कभी एक बड़ा हिस्सा मीडिया का ये कहने लगता है कि नीतीश कुमार अब उस स्थिति में नहीं है, बीमारी है तो मानसिक समस्या है, तो ये वो पल्ला चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एक परिपक्व नेता,
एक सुलझा हुआ नेता, एक युवा नेता तेजस्वी यादव नीतीश के सामने नतमस्तक नजर आते हैं, हाथ बांधे नजर आते हैं। इतनी सरकार में आज नीतीश कुमार ने जो स्कीम भी इस्तेमाल किया, देखिए दो बड़ी चीज़ें नीतीश कुमार के इस दोबारा जो सरकार बनी है 22 के बाद, उसके बाद हमने दो बड़ी उपलब्धियां नीतीश कुमार की अगर देखी हैं तो उसमें से एक बड़ी उपलब्धि, स्वघोषित उपलब्धि, सब नहीं मानते हैं, लेकिन स्वघोषित उपलब्धि यह है कि नीतीश कुमार ने जनगणना कराई, जातीय जनगणना, और आरक्षण बढ़ाया। दूसरा हम एक बड़ी उपलब्धि ये देखते हैं कि कुछ रोजगार देने की तैयारियां की गई, रोजगार मेला या जो नियुक्ति पत्र दिया गया, खैर उसमें भी डोमिसाइल वाला एक बड़ा मैटर है, लेकिन फिर भी रोजगार तो दिए गए। ये दोनों स्कीम्स नीतीश की नहीं है। इन दोनों के लिए तेजस्वी यादव को धन्यवाद मिलना चाहिए। और इसमें भी हमने देखा है कि नीतीश कुमार अपनी बड़ाई करते हैं, अपनी तस्वीर लगवाते हैं, तेजस्वी दूर दूर तक नजर नहीं आते। तो इतना दबाव कैसे झेलेंगे? यही नीतीश कुमार कहते थे भाजपा को कि गठबंधन हमका पालन नहीं कर रही है, तो भाजपा परेशान कर रही है, बहुत तरह की बात कहते थे। और यही नीतीश कुमार उससे भी बुरा व्यवहार आज तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी के साथ कर रहे हैं। बर्दाश्त क्यों करेगी तेजस्वी यादव की पार्टी? लालू यादव क्यों बर्दाश्त करेंगे? इसका सीधा जवाब एक ही है कि मौजूदा सरकार में अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हैं तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाने के लिए एक चुनी हुई सरकार तोड़कर बनाने के लिए तैयार हुए नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव निश्चित तौर पर 2025 में एक बेहतर रिजल्ट लेकर आ सकते थे, 24 में भी वो, माफ़ी, 20 में भी वो बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते थे। अगर हम एग्जिट पोल्स और सी वोटर्स का सर्वे देखें तो सभी लोग कह रहे थे कि हमारा चैनल छोड़कर कोई नहीं कह रहा था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन उतने नज़दीक पहुंचकर सत्ता के आखिर जो एक दूरी रह गई, ये इस बात का इशारा करती है कि वर्तमान परिस्थिति में इससे ज़्यादा एक भी डेग आगे बढ़ने लायक तेजस्वी यादव के पास ना वोट है ना समीकरण है। लालू यादव भी इसी समीकरण की वजह से मुख्यमंत्री पद से हटे, उनकी पार्टी सत्ता से विमुख हुई। और आज नीतीश की बैसाखी की आवश्यकता, देखिए दोनों तरफ से आप समझा सकते हैं, नीतीश को भी लालू की बैसाखी कर सकते हैं, तो नीतीश की जगह तो लालू की जगह तो भाजपा का भी बैसाखी नीतीश इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के पास एक ही ऑप्शन है कि वो नीतीश के साथ ही मिलकर सरकार बना सकते हैं। उन्होंने प्रयास तो खूब किया, उन्होंने प्रयास ये भी किया कि नीतीश कुमार से इतर एक नए समीकरण की तरफ बढ़ें। उन्होंने कुशवाहा, मुकेश सहनी और विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं बिहार के छोटे बड़े, उनके साथ भी मिलकर सरकार बनाने की कोशिश की, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि वो समीकरण 2 बार उनका विफल रहा। तो ऐसे में अब कांग्रेस भी उनके साथ रही है इतने दिनों तक, लेकिन ऐसे में अब एक रास्ता ये बन रहा है कि वो एक बड़े राजनीतिक घराने, बिहार में से 2-3 बड़े दल हैं, उनमें से किसी एक बड़े दल को अपने साथ वो कर लें। अब भाजपा के साथ तो मिलकर सरकार बनाएंगे नहीं, तो उनकी सबसे बड़ी मजबूरी यही है कि वो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार बनाए। इसके अलावा फिलहाल सत्ता में आने का उनका पास कोई रास्ता है नहीं। 25 के चुनाव के बाद एक नया विकल्प, एक नया रास्ता बन सकता है। आप बीच में ये भी देख रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी काफ़ी कमज़ोर हुई है, लवकुश समीकरण काफ़ी ध्वस्त हुआ है। इस लवकुश समीकरण को अपने पाले में करने में बहुत सफल राजद नहीं रही है, और वहीं हम देखते हैं तो भाजपा ने लवकुश समीकरण को अपने पाले में करने के लिए एक बड़ी रणनीति बनाई है, और उस रणनीति का हम फायदा देख भी रहे हैं। अगर हम उपचुनाव के रिजल्ट्स को भी देखें बिहार के, तो उसमें भी ये पैटर्न दिखा है। तो क्यों ना एक ऐसी रणनीति जो भाजपा लेकर बिहार में आ रही है, उस आधार पर भाजपा जब बिहार की सत्ता के काफ़ी करीब, 20 के चुनाव में कितना करीब हुई, और अगर नीतीश से इतर अलग हटकर भाजपा एक बेहतर विकल्प लेकर 25 में आ जाती है, तो उसको तोड़ने के लिए तेजस्वी यादव के पास क्या रास्ता है? नीतीश कुमार का साथ तो है, साथ तो चाहिए ही चाहिए। अब नीतीश की ईमानदारी है, वो एक ऐसा फॉरेन फैक्टर है जो तेजस्वी यादव कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। नीतीश के मन में क्या आता है, वो कब किस तरफ चले जाए, ये तेजस्वी के हाथ में नहीं है। इसीलिए आप तेजस्वी यादव को हाथ मोड़कर खड़े देखते हैं। आप जानते हैं कि तेजस्वी यादव एक तरफ जहाँ ईडी सीबीआई से परेशान है, वहीं दूसरी तरफ उनके पास एक लगातार दबाव है कि नीतीश कुमार से कुर्सी कैसे हस्तांतरित करें। जब तेजस्वी यादव के लोगों ने ये बात कही है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे या नीतीश कुमार बनाएंगे या बनाना चाहिए, तब आप देखिए कि नीतीश कुमार ने एक बहुत
बहुत गुस्सा दिखाया है। प्रेशर पॉलिटिक्स उसे हाँ, वो एक बहुत अलग अपना चेहरा दिखाया है और उसकी वजह से आपने देखा है कि बार बार तेजस्वी यादव के लोगों को तेजस्वी यादव ने मना कर दिया है कि आप ऐसे बयान नहीं दीजिए। जगदानंद सिंह को चुप कराया गया, कई विधायकों को चुप कराया गया, मंत्रियों पर लगातार नीतीश कुमार ने चाबुक चलाया। आप एक एक मंत्री का नाम लीजिए, शिक्षा मंत्री से लेकर जो बिहार में एक और मंत्री हैं रहे, कृषि मंत्री पूर्व के, हाँ, सुधाकर सिंह, उनका वह स्थिति हुआ। कार्तिक मास्टर का इस्तीफा लिया गया। आपने देखा हाल फिलहाल में हमने देखा कि एक और मंत्री थे, उनके ट्रांसफर पोस्टिंग को इतने बड़े लेवल पर, आलोक मेहता माफ कीजिएगा, उनके इतने बड़े लेवल पर उनके ट्रांसफर पोस्टिंग को मैंने एक बार में नीतीश कुमार ने ध्वस्त कर दिया। इसके पास बचता है क्या कुछ? इसके बावजूद तेजस्वी अगर सरेंडर करके रखते हैं नीतीश कुमार के सामने, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि वो नीतीश कुमार से अलग अपने पार्टी की संभावनाएं सरकार में नहीं देखते हैं। दूसरा एक बहुत जिसको कहा जा सकता है कि एक कंफर्ट ऑफ बीइंग इन गवर्नमेंट वो उनको मिलता है। मतलब 2025 तक किसी भी तरह नीतीश कुमार के साथ रहना है, क्योंकि 25 में बड़ा सपना तेजस्वी यादव देख रहे हैं। हाँ, ये तेजस्वी यादव के सोच में है। लेकिन एक बड़ी बड़ा फैक्टर ये भी ना है कि आज नीतीश कुमार के बारे में जो खबरें आ रही हैं चारों तरफ से, कभी भी पलट सकते हैं। 14 तारीख को कुछ हो सकता है, 15 को हो सकता है। इस साल ही में कोई ना कोई ऐसे नया समीकरण बन सकता है जिसमें तेजस्वी यादव को विपक्ष में बैठना पड़ जाएगा और नीतीश सत्ता में फिर से आ जाएंगे भाजपा के साथ मिलकर। तो आखिर इन सब का वेट क्यों करेंगे तेजस्वी यादव? मैं मानता हूँ ठीक है, आपके पास उतने संसाधन नहीं हैं, उतना ताकत नहीं है कि आप नीतीश को रोक सके इन फैसलों को लेने में या नीतीश को जवाब दे सके। लेकिन इतना इंतज़ार भी करना सही नहीं है कि नीतीश कुछ भी कर ले और आप चुप रहिएगा। तो इस सवाल का देखिए जवाब सीधा है। हमने, हालांकि आपने देखा कल ललन सिंह ने स्पष्ट कहा कि भाई मैं कई चैनलों पर अब मानहानि का दावा मैं कर रहा हूँ, मैं डिफेमेशन केस कर रहा हूँ, क्योंकि सभी ने ये खबर चलाई कि मैं विधायक तोड़ने वाला था। 11 विधायकों के साथ अलग बैठक मैंने की है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि ललन सिंह विधायक तोड़ेंगे, याद रखिएगा। मैंने हर बार ये कहा कि उनसे टूटेगा ही नहीं। मैंने उनसे यही कहा कि उनसे टूटेगा ही नहीं। जब उनसे पहले आरसीपी सिंह नहीं तोड़ पाए। कितनी विश्वसनीयता रहेगी ललन सिंह पर? सर, ये बात याद आ रहा है कि आपने कहा था कितनी विश्वसनीयता रहेगी विधायकों की? क्यों विश्वास करेंगे? आप राजद के माउथपीस बनते जा रहे हैं। आप लालू यादव के ज़्यादा करीब हैं, आप नीतीश के कम करीब हैं। अशोक चौधरी ने तो आपको राजनीतिक हैसियत आपकी दिखा दी। इस पार्टी में एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके खिलाफ नाराज था और आज आपको अध्यक्ष के पद से हाथ से कुर्बानी आपको देनी पड़ी। इससे बड़ा क्या आपके साथ मैंने खेल हो सकता है? हाँ, इससे बड़ा खेल हो सकता है क्या कि आपके किसी दुश्मन को अध्यक्ष बनाया जाए? तो आपको शांत करने के लिए नीतीश कुमार ने ये खेल खेल दिया, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। इस पार्टी का एक नियम है कि एक व्यक्ति 2 पद पर नहीं रह सकता है और नीतीश कुमार कितने पदों पर है देख लीजिए। गृह विभाग, सब विभाग तो उन्हीं के पास में है और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गए पार्टी का। तो आप समझ रहे हैं ना कि कितना डिजास्टर से गुजर रही है ये पार्टी। सब कुछ खुद नीतीश कुमार को मैनेज करना पड़ रहा है, किसी पर भरोसा नीतीश कुमार को नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहता हूं कि ललन सिंह के बारे में जो खबर उड़ी थी कि वो पार्टी तोड़ देंगे, मैं आपको स्पष्ट कहता हूं ऐसी कोई बात नहीं थी। पार्टी टूटती ही नहीं उनसे। जो आंकड़े हैं और जो फिलहाल सरकार का एक डेटा है वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कितना मुश्किल है। देखिए, एक बात तो आप जान लीजिए कि नीतीश कुमार के बारे में एक खबर बहुत पहले ही आई थी कि नीतीश कुमार ने अपने सभी विधायकों का इस्तीफा लेकर रख लिया है ताकि विधानसभा भंग करने में उनको दिक्कत ना हो। जैसे ही उनके खिलाफ कोई भी साजिश हो वो तुरंत उसको हैंडल कर ले। दूसरा, संगठन में एकमात्र राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देने का, मंगनीलाल मंडल को देने का मकसद ही यही था कि संगठन के हक में भी कोई अगर सेंधमारी करने की कोशिश करे या कोई पूरे संगठन को हाईजैक करने की कोशिश करे तो नहीं कर पाएगा, वो नीतीश कुमार ही कंट्रोल करेंगे। तो फिलहाल जो वर्तमान स्थिति है विधायकों की इस प्रदेश में वो ये है, बहुमत का आंकड़ा 122 के आसपास है। जो महागठबंधन की स्थिति है 45, जदयू आरजेडी का 79, कांग्रेस का 19, लेफ्ट का 16 और इंडिपेंडेंट 1 जो है वो सरकार के हिस्से में है। ये टोटल मिलाकर 160 होता है। बहुमत के आंकड़े से 38 ज़्यादा। लेकिन इसमें एक बड़ा खेल है। देखिए, जदयू के विधायकों को तोड़ देना और उनको अपने पाले में कर लेना, चूंकि 38 विधायक का कंफर्ट है सरकार के पास, तो जदयू के विधायकों को तोड़कर अपने पाले में अगर राजद कर लेती है तो नीतीश के बिना सरकार बना सकती है। लेकिन ये कितना मुश्किल है जरा समझ लेते हैं।
नीतीश कुमार के जितने विधायक हैं 45, इन सब को टिकट दिलाने वाले ज़्यादातर लोगों में आरसीपी सिंह का हाथ रहा है। नीतीश कुमार के कहने पर टिकटें इन लोगों की कंफर्म हुई थी। बहुत सारे लोग हार गए, जो जीते हैं उनको 45 हैं। इसका 2/3 जो एक आंकड़ा है जो संवैधानिक जिसके आधार पर पार्टी तोड़ा जा सकता है, वो 30 होता है। 45 विधायकों में 30 विधायक तोड़ पाना आसान होगा क्या? नहीं, बहुत बड़ी संख्या है, ये छोटा मोटा संख्या तो है नहीं कि तोड़ लेंगे। 15 ही विधायक बच जाएगा। नीतीश कुमार के पास क्या 15 ही विधायकों की ईमानदारी है? ये पार्टी एक व्यक्ति की पार्टी थी और आज भी वही है। ये निश्चिंत रही है कि नीतीश कुमार से इस तरीके का छल कर पाना संभव नहीं है। जैसे सर सांसद नीतीश कुमार पर कलेजा रख के मतलब भरोसा करते हैं, वैसे विधायक भी करते हैं। करना ही पड़ेगा। और आपका रास्ता क्या है? और क्या रास्ता आपके पास है? चुनाव आपके सर पर है, आपको किसी न किसी गठबंधन में रहना है। और जो विधायक सुनील कुमार पिंटू, जो सांसद सुनील कुमार पिंटू छोड़कर जा रहे हैं सीतामढ़ी, जाना ही पड़ेगा उनको। पार्टी तो टिकट देगी नहीं अब जदयू, तो क्या भाजपा उनको टिकट दे देगी? आरसीपी सिंह को भाजपा ने राज्यसभा भेज दिया। और आरसीपी सिंह जब पार्टी नहीं तोड़ पाए, मैं तो खुल के कह रहा हूँ, शरद यादव नहीं तोड़ पाए, जब उपेंद्र कुशवाहा नहीं तोड़ पाए, तो आपको लगता है कि ललन सिंह तोड़ देंगे? क्योंकि इस समीकरण में ललन सिंह नहीं आते हैं। ये पार्टी लौकुश की पार्टी है। इसमें ललन सिंह जो कि भूमिहार जाति से आते हैं, उनके लिए बहुत नहीं है कुछ। और एक बात जान लीजिए कि कई विधायक तो ललन सिंह की नाराजगी ललन सिंह इतना नाराज है कि उन्होंने नीतीश कुमार को लगातार ये बात कंप्लेन की, और जिसकी वजह से उनका कुर्सी गया। अगर ललन सिंह रहते तो शायद कई विधायकों का इस्तीफा गिर गया। हाँ, एक खेल इसमें और हो सकता था जो बाबा बार बार बता रहे थे, जिसके बारे में मतलब कहीं ना कहीं आंकड़े से जोड़ घटाव लगाया भी जा रहा था। तो देखिए रत्नेश, कहीं ना कहीं एक बात तो यहाँ स्पष्ट हो रही है कि जो संवैधानिक तरीका है उस आधार पर तो नीतीश कुमार से पार नहीं पा सकते हैं, ना लालू यादव, ना ललन सिंह, ना तेजस्वी यादव। और मुझे लगता है कि लालू ललन अगर सोचे भी, ललन भी नहीं सोचेंगे मुझे पता है, तो तेजस्वी तो सोचेंगे ही नहीं इस बारे में, क्योंकि वो जानते हैं कि जैसे ही वो सोचेंगे कोई ना कोई खबर पहुंचा देगा नीतीश कुमार तक। तो जो प्रक्रिया नीतीश कुमार के दिमाग में चल रही है कि इनके पास जाऊं कि इनके पास जाऊं, वो और तेज हो जाएगी। दूसरा एक और तरीका जो बाबा बता भी रहे थे, और जो मुझे लगता है कि वाजिब तरीका होगा इस पेच से निकलने का राजद के लिए, बट अगेन राजद वो रिस्क लेगी। बॉल बहुत टर्न कर रहा है, बैकफुट पे रोक ले रहे हैं बॉल को, डर लग रहा है कि लेग भी फोर ना हो जाए। तरीका तो है, आगे बढ़िए और बॉल जहाँ टप्पा खा रही है वहीं से मार दीजिए। लेकिन अगर मिस कर गए तो फिर पीछे मुड़ के देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सीधे पवेलियन जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के इस पॉलिटिकल स्पिन को नेगोशिएट करने के लिए तेजस्वी यादव, लालू यादव, ललन सिंह के पास एक रास्ता है कि वो आगे बढ़े और जहाँ टप्पा खा रहा वहाँ से उठा ले। लेकिन संभव नहीं होगा, इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होंगे। और ललन सिंह जिस आसानी से पद छोड़ दिए, ये इस बात का भी परिचायक है कि नीतीश से बड़ा राजनीतिज्ञ कोई नहीं है। जितना आप सोचते हैं आप डाल तो वो पात। आप भले उनकी मानसिक स्थिति के बारे में दुहाई दे दीजिए, उनके द्वारा कहे गए वक्तव्यों में गलतियां निकाल लीजिए, लेकिन जब राजनीति की बात आती है तो जैसे नींद में सचिन तेंदुलकर को उठा के खड़ा कर दीजिएगा और बॉल फेंकना शुरू कीजिएगा तो डिफेंड करना शुरू कर देंगे उसी तरीके से नीतीश कुमार हैं। कोई बीमारी हो, कोई उम्र हो, कोई तकाजा हो, जब राजनीति की बात आएगी तो नीतीश कुमार 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ राजनीति करेंगे, और वहाँ मुश्किल है उस पिच पर उनको हिला पाना। तो रास्ता क्या बनता है? देखिए बाबा और कुछ बड़े विश्लेषकों ने भी ये दावा किया कि बिहार में एक तरीका और है कि जदयू के कुछ ही विधायकों को इस्तीफा दिला दिया जाए। सरकार जो बहुमत का आंकड़ा है उससे बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी में है, लेकिन ये बहुमत का आंकड़ा कम हो जाएगा ना, और जब बहुमत का आंकड़ा कम हो जाएगा, या राजद के ही विधायकों का इस्तीफा दिला दीजिए, एग्जैक्टली कैसे प्रक्रिया होगी मुझे नहीं पता, लेकिन एक प्रक्रिया ऐसी हो सकती है कि विधायकों की संख्या जो है वो घटेगी, बहुमत का आंकड़ा घटेगा और उस आधार पर सरकार बना ली जाए। इतनी जहमत नहीं उठाएंगे तेजस्वी यादव, बहुत रिस्क है सर। बड़ा रिस्क लालू यादव नहीं लेंगे। ये केवल वर्तमान नीतीश कुमार और बिहार के महागठबंधन के रिश्ते को इंटरफेयर ही नहीं करेगा, बल्कि इंडिया गठबंधन के लिए भी ये बहुत घातक हो जाएगा। इसीलिए मुझे तो ये होता नज़र नहीं आ रहा है। शायद इसीलिए लालू यादव, ललन सिंह और तेजस्वी यादव इस ऑप्शन को ही नहीं सोच रहे हैं। नीतीश के फैसले के रहमो करम पे टिके हुए हैं ये लोग।
ये तो नीतीश का फैसला बेहद खास होता है। और जो चर्चा ललन सिंह को लेकर के चल रही थी कि विधायकों को तोड़ के वो सरकार बना सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कठिन है। क्यों कठिन है, कैसे कठिन है, हमारे सर ने आपको समझा दिया है। फिलहाल गेम बड़ा में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।